हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं एलएन में। अगर आप एंथ्यूज, नर्चर या फिर ड्रॉप पर किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि एडमिशन लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको एडमिशन लेने टाइम। और जो भी मैं बताऊँगी वो सब पॉजिटिव ही बताऊँगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इस वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले होंगे या फिर फर्स्ट टाइम अपने घर से कहीं बाहर दूर जा कर के पढ़ने वाले हैं, तो मैं जानती हूँ काफ़ी कुछ मन में उठता है सवाल कि कैसा होगा वहाँ पे एनवायरनमेंट, कैसे हम एडजस्ट करेंगे वहाँ पे, कैसे क्या होगा, कैसे सब कुछ बहुत उथल पुथल रहता है मन में, बहुत कुछ हम सोचते हैं वहाँ पे। मैं वो सब कुछ बताऊँगी आपको इस ब्लॉग में। और एकदम बेसिक चीज़ जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में फर्स्ट टाइम आता है कि कैसे क्या करेंगे हम, कैसे सेटल होंगे वहाँ पे, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं डिटेल में। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको आगे वाली सीट पे बैठना है फर्स्ट या सेकेंड या फिर थर्ड फोर्थ पे भी, तो आपको क्लास जल्दी जाना होगा। अगर आपका टाइमिंग 6:30 है तो आपको 5:30 बजे तक एटलीस्ट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और मैं बिल्कुल भी बैक बेंचर नहीं हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या तो बीच में बैठूँ, नहीं तो आगे बैठूँ। आगे बैठना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करा था मैंने क्लास जाना, तो जब मैं गई क्लास तो मेरे को सबसे पीछे वाली सीट या फिर पीछे से थर्ड फोर्थ टाइप ऐसे सीट मिलती थी। और बहुत ऐसे बच्चे जो कि रेगुलरली फर्स्ट बेंच पे ही बैठते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मतलब आप कितने बजे आते हो, या फिर आपकी सीट यहाँ पे फिक्स कर दी गई है जो आप हमेशा यहीं पे बैठते हो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड बेंच पे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीट फिक्स नहीं है, हम टाइम से बहुत पहले आते हैं। मान लो ना 1 घंटे पहले वो आकर के वहाँ बैठते हैं, तभी उनको फर्स्ट बेंच मिलता है। अगर आप जल्दी नहीं जाओगे तो आपको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ बेंच भी नसीब नहीं होने वाला है। तो आपको बिफोर द टाइम जाना पड़ेगा, तभी आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बेंच मिलेगी। अगर आप बैक बेंचर नहीं हो और आपको फर्स्ट बेंच में बैठना पसंद है या फिर थर्ड फोर्थ पे भी बैठना पसंद है, तो आपको पहले आना होगा, तभी आपको आगे सीट मिलेगी, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको आगे सीट मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे जो क्लासेस होती थी वो मुश्किल से 30 या 35 मिनट की होती थी। एलएन में भी जो क्लासेस है वो 6 घंटे की होती है, बट एक क्लास 1 घंटे 35 मिनट की होती है। और हर क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलता है आपको, रिलैक्स या लंच या फिर व्हाटएवर आप जो भी करना चाहो उस ब्रेक में आप कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर पढ़ाते वो ब्रेक भी ले लेते हैं और आपका पूरा ब्रेक भी चला जाता है, क्लासेस भी चली जाती है और आप एकदम स्टक से हो जाते हो एकदम। तो आपको इस चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि इतना लंबा क्लास चलता है और कॉन्स्टेंटली आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट करके क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तीसरी चीज़, एलएन में 4 क्लासेस लगती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे 2 बायो हो गया, 1 फिजिक्स या फिर 1 केमिस्ट्री, ऐसे करके क्लास लगती है। तो हर दिन का शेड्यूल अलग अलग होता है और आपको वो डिस्प्ले बोर्ड पे पहले ही रूटीन दे दिया जाता है। तो आप वहाँ पे चेक कर लो और देख लो कि कल कौन कौन सी क्लासेस लगी हैं, उस हिसाब से आप अपना रूटीन लेकर आओ। तो ऐसा पैटर्न फॉलो करा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बात पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सको, थोड़ा खुल सको कि 1 घंटे 35 मिनट की क्लास होती है। क्योंकि आई नो जो बहुत टफ होता है, जो बच्चे डायरेक्ट स्कूलिंग करके एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे तो 45 मिनट की मुश्किल से क्लास लगती है और यहाँ पे 1 घंटे 35 मिनट की क्लास लगती है। तो ये सब चीज़ ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप एडमिशन लेने से पहले सोच सको इन सब चीज़ों के बारे में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको पहले सीट पे बैठना है तो आपको 1 घंटे पहले जाना होगा। एक क्लास 1 घंटे 35 मिनट की लगती है और टोटल 4 क्लासेस होते हैं। तो चौथी चीज़, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या लेकर के जाना चाहिए। मैं भी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। अगर आप नर्चर में हो तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर के आओ सिर्फ, और जो भी कॉपी वगैरह है वो आपको इजीली यहाँ से स्टोर से मिल जाएगी, आप परचेस कर लेना। और मॉड्यूल, बुक्स, बुकलेट वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब आपको एलएन प्रोवाइड करता है। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक लेकर के आओ और जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, जो भी 11th के चैप्टर्स है, वो सब आपको
डिटेल में पढ़ाया जाता है 15-20 दिन आराम से लेकर के। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लेकर के आओ, और जो भी अचीवर के स्टूडेंट है वो कुछ नोट्स अपने पहले प्रिपेयर करे होंगे, तो आप अपने नोट्स लेकर के आ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक लेकर के आना, और यहाँ से कॉपी वगैरह इजीली परचेज हो जाएंगे, और जो भी मॉड्यूल है, बुक है, वो आपको इजीली एलन से मिल जाएगा। तो इसका कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी अपने साथ लेकर के आओ। और जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है वो एलन में अचीवर बैच लेने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए, सारे चैप्टर्स खुद से पढ़े हुए होने चाहिए। आपको इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि आपको सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पर्पज से जाना चाहिए। अगर आपने 12th खेलते कूदते पास करा है और टाइम पास करा है पूरे 12th में, तो आपको लीडर बैच लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो बेसिक से लेके एडवांस तक हर कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं आपको विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको लीडर बैच के साथ जाओ। तो 5th पॉइंट ये है कि आप सोच रहे होगे कि 1 घंटे 35 मिनट की क्लास लगती है और 4 पीरियड होता है। अगर आपको बीच में भूख लगा और आप लंच लेकर के नहीं गए हो, तो आपको वहाँ से निकलने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वहाँ से आपको निकलने नहीं दिया जाता है। आपको ईजिली वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और वहाँ पे आपको कुरकुरे, चिप्स, लेज या फिर कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, ये सब अवेलेबल होता है, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है। 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक में आ जाता है ये सब चीज़। तो आप वहाँ से ब्रेक में परचेज करके खा सकते हो। और जो भी पानी की फैसिलिटी है, तो वो भी वहाँ पे वाटर फिल्टर अवेलेबल होता है, वहाँ से पानी वगैरह भी ले सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट ये है कि 1.5 घंटे की क्लास होती है और 4 पीरियड होता है और 3 इंटरवल मिलता है 15-15 मिनट का। तो अगर आपको किसी तरीके का डाउट आ रहा है क्लास में, जो कि आप क्लास में नहीं क्लियर कर पाए हो, तो आप 15 मिनट के ब्रेक में टीचर से ईजिली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो डाउट काउंटर पे ही बैठे रहते हैं। और अगर आप उस 15 मिनट के ब्रेक में नहीं क्लियर कर पाए, तो आप शाम में आकर के क्लियर कर सकते हो। शाम में भी डाउट काउंटर लगता है और टीचर अपने अपने जगह पे बैठे होते हैं। आप जाकर के उनसे पूछोगे तो वो आपको बता देते हैं हर एक चीज़ डिटेल में। और तो इस चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप सुबह में आपका क्लास लग रहा है, तो अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप शाम में जाकर के डाउन काउंटर पे पूछ सकते हो। आपको टीचर, जो भी आपके पर्टिकुलर टीचर है, वो आपको एक टाइमिंग बता देते हैं, आप उस टाइमिंग पे जाकर के उनसे पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट का शाम में लगेगा, वो सुबह में जाकर के डाउट काउंटर पे पूछ सकता है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स नए हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हॉस्टल लाइफ, या फिर अपने घर से फर्स्ट टाइम दूर होके पढ़ने वाले हैं, वो सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, पंप अप होते हैं, और इन सब चक्करों में, एंजॉयमेंट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बुरी तरीके से। जब मैं आई थी यहाँ पे कोटा, तो मैंने खुद को काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करा था, और इनिशियल डेज़ पे काफ़ी टाइम तक मेरे कोई फ्रेंड नहीं था। मैं खुद में रहती थी, खुद से सब कुछ करना, आना जाना, और बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और अभी के टाइम एट प्रेजेंट मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छे हैं, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, पढ़ाई पे फोकस्ड रहते हैं। तो उन सब के बीच में रह करके सही फील होता है, बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और इन्जॉयमेंट के टाइम पे आप थोड़ा बहुत इन्जॉय कर ही लेते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप बिगड़ोगे तो आप अपने वजह से ही बिगड़ोगे, और सुधरोगे भी तो आप अपने वजह से ही सुधरोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं नहीं जो आप पे ध्यान देंगे। वो कितना ही आपको कॉल पे गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपसे ना मिल रहा है जुल रहा है, वो कॉल पे भी बोलेंगे तो आप कितना ही ध्यान दोगे। और टीचर्स भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ स्टूडेंट जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। और हॉस्टल वाले भी नहीं देते, आप टाइमिंग लिख के गए, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, उनको उन चीज़ों से क्या मतलब है। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को सेफ रखो यहाँ पे, और खुद में रहने की कोशिश करो, ज़्यादा इधर उधर ना करो, और पढ़ाई पे फोकस करो। जिस चीज़ के लिए आए उस चीज़ पे काम करो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रोज़ का काम रोज़ करना। अगर आप इस भरोसे रहोगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका बैकलॉग इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, और फिर आपको ही परेशानी होगी। कोशिश करो कि डेली का काम डेली करने का। अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, मॉड्यूल सॉल्व या फिर एक्सरसाइज सॉल्व या फिर चैप्टर रिवीजन करने के लिए, तो डेली का काम डेली करो, वरना फिर धीरे धीरे छोड़ना चालू करोगे तो बैकलॉग इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, और फिर जब एग्जाम टाइम में पूरा मेस्ड अप हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से क्या पढ़ाई करनी है। तो उससे बेहतर है कि आप जो काम अभी दिया जा रहा है उसको अभी कंप्लीट करो, और बाद के लिए कुछ भी ना छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी तरीके का हेल्थ रिलेटेड इशू आया, आप बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई, तो आप खुद को कैसे मैनेज करोगे, कैसे हैंडल करोगे। मतलब बहुत सारे इस तरीके के सवाल दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स के और गार्जियन के भी, कैसे खुद को हैंडल करेगी एक अननोन शहर में। और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो इतने टाइम तक तो आपके पापा मम्मी आपका ध्यान रखा है ना, तो खुद को अननोन शहर में कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, कैसे दवा वगैरह सब कुछ।
बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हॉस्टल में इजीली वार्डन अवेलेबल होती है, वो आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो वो आपको हॉस्पिटल ले जाती हैं, चेकअप कराती हैं, मेडिसिन दिलाती हैं, वो सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे हॉस्टल्स में भी केमिस्ट का नंबर वगैरह अवेलेबल रहता है, आप फ़ोन करके उनको बताओगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उन चीज़ों से रिलेटेड वो दवा ला करके हॉस्टल में पहुंचा देते हैं। एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि किसी चीज़ से डरना नहीं, स्ट्रांगली फेस करना। आई नो नया नया है तो डर तो लगता ही है, क्योंकि मुझे भी लगा था, काफ़ी कुछ चल रहा था मन में और मैं भी सोच रही थी कैसे क्या करूँगी, काफ़ी कुछ चलता है। तो हर चीज़ स्ट्रांगली फेस करना और खुद का ध्यान रखना, सेफ रहना और बुरी चीज़ों से बचना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और खुद पे फोकस करना, हर चीज़ में पढ़ाई पे फोकस करना, जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान देना। तो कुछ हॉस्टल रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, एक बार आप लोग वो भी चेक कर लेना। जो भी नए स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं और हॉस्टल वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड वो वीडियो है। तो यार दैट्स इट, यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आया और यूज़फुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।